इसमें। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक खास मौके के अवसर पर हम यहाँ अभी तक न्यूज़ चैनल के ऑफिस में आए हुए हैं। और जैसा कि आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक ग्वालियर का एक वीडियो बहुत फेमस हुआ था, जिसमें कि एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर ने ग्वालियर की बारिश के बारे में और ग्वालियर की जो जनता को बारिश से राहत मिली थी उसकी एक न्यूज़ सुनी थी। वो बड़ी न्यूज़ बड़ी वायरल हुई थी। आप बिलीव करेंगे कि मेरी एक बैचमेट हैं, उनकी लड़की ने कनाडा से वो वीडियो मुझे भेजा था, और जिन्होंने वो न्यूज़ पढ़ी थी वो आज हमारे साथ हैं, मिस्टर प्रेम बरोनिया जी। तो हम आज उनसे इस बारे में पूछेंगे कि वो जो न्यूज़ पढ़ते हैं अभी तक चैनल पर, उसके बारे में वो थोड़ा सा हमें बताएंगे। सबसे पहले तो नमस्कार प्रेम बरोनिया जी, कैसे हैं आप। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप मेरे कार्यालय में आए। मैं अपने अभी तक परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने अपना व्यस्तम समय से जो समय निकाला और मेरे कार्यालय आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, हम भी आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं। जैसा कि मुझे पता है, मैं काफ़ी टाइम से आपका इंटरव्यू लेना चाह रहा था, बट मैं यही सोचता था शायद आप व्यस्त बहुत रहते हैं। लेकिन आज मैंने आपसे कहा और आपने कहा आ जाइए डॉक्टर साहब, तो मैं आ गया। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक लाइफ के विभिन्न पहलुओं पर वीडियो बनाता रहता हूँ। कभी आप मेरा म्यूज़िक सुनते हैं, कभी हेल्थ के बारे में बताता हूँ, कभी कोई कहानी सुनाता हूँ। तो आज हम प्रेम बरोनिया जी के बारे में पूछेंगे कि वो जो न्यूज़ पढ़ते हैं वो किस तरह से उन्होंने ये तरीका ईजाद किया है कि उनके जो न्यूज़ पढ़ने का तरीका है वो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। और वो जो उनका वीडियो वायरल हुआ जिसके मिलियंस व्यूज़ आए या मिलियंस लोगों ने देखा उसको, विदेशों में भी उस वीडियो की चर्चा हुई कि जो उन्होंने उनका जो सेंटेंस था कि ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई, लोगों ने राहत की सांस ली। तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो आप न्यूज़ पढ़ते हैं, जो ये तरीका ये आपने कहाँ से कैसे ईजाद किया। डॉक्टर साहब, मेरे बड़े भाई स्वर्गीय मनमोहन घायल साहब जो इस दुनिया में नहीं है जी, ये अंदाज उनका था, और इस अंदाज से कई वर्षों से जी, इसी अंदाज में वो न्यूज़ को पढ़ते चले आ रहे। मैं उनके साथ रहा, उनके अंदाज से मैंने सीख ली, और उन्हीं के अंदाज से मैंने उनकी आवाज़ को अपने कंठस्थ किया। और उसी अंदाज में 2016 के बाद 16 जून 2016 को जब उनका देहांत हुआ, तो मैंने सोचा कि इस न्यूज़ को बरकरार रखना है, क्योंकि ये है ग्वालियर की बहुत लोकप्रिय आवाज़ है। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मनमोहन घायल साहब, भले ही वो इस दुनिया में ना रहें ना हो, लेकिन वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे साथ हमेशा रहते हैं। उन्हीं के इस अंदाज को मैंने लेकर इस न्यूज़ का 2016 से पढ़ना प्रारंभ किया, और उन्हीं के इस अंदाज में लगातार आज 10 वर्ष मुझे इस न्यूज़ को पढ़ते पढ़ते हो गए हैं, और मैं उसी अंदाज में उनकी न्यूज़ को यहाँ पढ़ता हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ मुझे विरासत में मिली है और उनसे सीखने को मुझे मिला था जिस अंदाज में मैं न्यूज़ को पढ़ता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपका कहने का मतलब है हमारे जो मनमोहन घायल जी थे, एक्चुअली मनमोहन घायल जी मेरे भी बहुत अच्छे परिचित कह लें या बड़े भाई कह लें। वो हमें काफ़ी संगीत में उन्होंने हेल्प की थी। तो उनकी विरासत को आपने बरकरार रखा, जिंदा रखा। जी डॉक्टर। मतलब जो उनका न्यूज़ पढ़ने का तरीका था उन लोगों में बड़ा फेमस था। तो वही चिर परिचित अंदाज में, उन्हीं के अंदाज में आप ये न्यूज़ जो ब्रॉडकास्ट होती है उसको रीड करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। और जब आप ये न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, जो आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं, जो कवरेज करने जाते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको ग्वालियर जैसे शहर में क्या क्या समस्याएं आती हैं। क्योंकि यहाँ जैसे ट्रैफिक बहुत है, और बारिश में यहाँ के मौसम में सड़कों का क्या हाल होता है, इस बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे। डॉक्टर साहब, जो मैंने न्यूज़ को, जो मेरा पढ़ने का अंदाज है, जब मैंने उसको पढ़ा, ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई, लोगों ने राहत की सांस ली। एक बार उसी स्टाइल में पढ़ के बताइए जरा हमारे दर्शकों को। ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई, लोगों ने राहत की सांस ली, नगर निगम की पोले खुली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर साहब, जब मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा, और इस न्यूज़ को ये न्यूज़ जब टेलीकास्ट मेरे चैनल पे हुई, जी, जी, तो क्या है, जब हम नेटवर्क पे चलाने के बाद जब हम सोशल मीडिया पर इस न्यूज़ को अपलोड करते हैं, जी, जी, तो इसके न्यूज़ को देखकर यशराज मुखाटे जी ने जी, 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 इस न्यूज़ पर एक बहुत अच्छा
सॉन्ग टाइप में, उन्होंने म्यूजिक टाइप में मीम्स बनाया, एक रील जैसी बनाई, न्यूज बनाई उन्होंने और डेवलप की उसको। जी जी जी, और डबिंग की उसको बजा उस न्यूज को। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने जो न्यूज को डबिंग की, तो उस न्यूज को करोड़ों दर्शकों ने जी 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 देखा। जी। और मेरे जो मिलने वाले हैं, जैसे चूंकि हमारी एक बहन है छोटी, दीप्ति सक्सेना हमारी बहन है छोटी, उसने देखा, मेरे दोस्त है मोहन वाधवानी, राजेश अग्निहोत्री जी, तो उन्होंने जब उस न्यूज को देखा, जब वो न्यूज वायरल हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी एक न्यूज, जो एसराज मुखाटे जी हैं, उन्होंने आपकी न्यूज को एक अच्छी तरीके से बना के अपने इंस्टा पर लोड किया है, अपने इंस्टा पे उन्होंने वायरल किया। तो उस न्यूज को करोड़ों लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा। मुझे कई लोगों के फोन आए, जी जी जी, कई लोगों ने मुझे बताया कि आप तो बहुत वायरल हो गए हैं, फेमस हो गए हैं। और आज तो ये स्थिति है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग कहते होंगे कि लोग या बच्चे कहीं मिल जाते हैं, तो अंकल एक सेल्फी आपके साथ हम लेना चाहते हैं। क्या बात है, क्योंकि आप बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत वायरल हो गए हैं। जी जी जी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे कम से कम मुझे इतना पसंद करते हैं। और जो घायल साहब ने कई वर्षों पूर्व इस न्यूज का जो शुभारंभ किया, आज उस न्यूज को मैं बरकरार रखे हूँ। मतलब उनका जो अंदाज था वो आपने जिंदा रखा, और वो आज देखिए कि पूरे विश्व में मतलब फेमस हो गया है। मेरा केवल एक उद्देश्य है कि उनकी आवाज को मैं जिंदा रखूं, लोगों तक पहुंचाऊं। बहुत अच्छा। और जो हमारी न्यूज चैनल है, अभी तक लोग उसे ना भूलें, और स्वर्गीय मनमोहन घायल साहब को हमेशा याद करते रहें। ये मेरी उनके लिए एक तरीके से सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं उन्हें अपनी ओर से इस न्यूज के माध्यम से लोगों को याद करा के कि सुखी मनमोहन घायल साहब आज इस दुनिया में हैं, मैं इसलिए उनके अंदाज में न्यूज को पढ़कर उन्हें अपनी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत ही अच्छे विचार हैं बरौनिया जी, और बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इस बारे में बताया। और हम चाहते हैं आप इसी तरह से, इसी अंदाज में, इसी चिरपरिचित अंदाज में जो लोगों का ध्यान भी आकर्षित करे, मनोरंजन भी करे, एक अच्छा मैसेज भी जाए सोसाइटी को, कि जिससे कि जो हमारे जो कुछ सिस्टम में खामियां हैं वो सुधर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर साहब, मैं जिस तरीके से आपने मुझसे सड़कों को लेकर एक सवाल किया, जी जी जी, सवाल ये उठता है कि हम सड़कों में गड्ढे कहें या गड्ढों में सड़क कहें। बहुत स्थिति इस शहर की खराब है, जी जी, हालात बहुत नाजुक हैं, क्योंकि बरसात भी इस समय बहुत हुई हो रही है, और आज भी जरूरत से ज्यादा बरसात है। तो सड़कों में इस तरीके के गड्ढे हो चुके हैं, जिन पर नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च भी करता है हर साल, और उसका परिणाम ये है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, इसको हम खुद नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इस बात में बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नगर निगम है, जो सिस्टम है, वो प्रयास तो बहुत करता है, लेकिन कुछ सिस्टम की कमियां कह लें या कुछ जो कुछ भी कह लें, मतलब हम प्रयास तो बहुत करते हैं, बट प्रकृति के आगे देखिए आप कई बार बस नहीं चल पाता है। तो हमें ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने नेचर से जो हम छीन रहे हैं, हम नेचर के अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम ही हमें सब आ रहा है कि इतनी बारिश, इतने फ्लड्स आ रहे हैं। मैंने अभी देखा एक जगह पूरा शहर मतलब मलबे में दब गया। तो मेरा क्या, मैंने एक अभी डाला था कि जो हमने नेचर से छीना है, अब वो नेचर हमसे धीरे धीरे छीन रही है। डॉक्टर साहब, ये प्रकृति है, निश्चित ही हम जानते हैं जैसा बोएंगे जैसा काटेंगे। आपको याद होगा 2020 में एक भयानक महामारी आई, जिसे हमने कोविड के नाम से। उस समय हमको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ी। जब हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो हमने बहुत सारा प्रयास किया कि ऑक्सीजन की व्यवस्था हम कैसे कर पाए, क्योंकि प्रकृति के साथ हमने जो छेड़छाड़ की है उसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ेगा। हम पेड़ काट रहे हैं, उस जगह को समतल कर रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन कम कर रहे हैं। जब हम इस तरह का व्यवहार नेचुरल खुद कर रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकें कि हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो हमें खुद को समझने की जरूरत ये है कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, हम पेड़ लगाएं, हर तरीके का लोगों का सहयोग करें। यदि हमारी भावना लोगों का सहयोग करने की होगी
तो निश्चित ही लोग हमारा सहयोग करेंगे और दूसरा जो सिस्टम है वो भी सुधरेगा क्योंकि सभी की भागीदारी इसमें है। खाली हम नगर निगम सिस्टम या इसको दोष नहीं दे सकते। बात नगर निगम की भी नहीं है, नगर निगम के हर कर्मचारी को ये सोचना पड़ेगा ये शहर हमारा है। इस शहर को हम खूबसूरत कैसे बना सकें, आम जनता का भी दायित्व बनता है। इस शहर में हम चलते हैं, ये हमारी धरोहर है, ये शहर हमारा। चूंकि ग्वालियर एक तानसेन की नगरी है, जिसको विश्व विख्यात जाना जाता है कि ग्वालियर तानसेन की नगरी है। यदि हम अपनी इस नगरी को सुसज्जित करके नहीं रखेंगे तो परेशानी का सामना भी हमको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं तो आम जनता से, आम लोगों से, अपने भाई बंधुओं से केवल एक ही बात का निवेदन करना चाहूँगा, हम शासन प्रशासन के साथ यदि हम उनकी मदद करेंगे तो निश्चित ही इस शहर को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। उसमें हमारी भी सहभागिता बहुत जरूरी है। शासन प्रशासन के साथ हम ये क्यों सोच लेते हैं कि प्रशासन करेगा हर काम, प्रशासन हर काम, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। चूंकि प्रशासन भी हमारा एक हिस्सा है। हम उस हिस्से का अगर सहयोग करेंगे, जैसे हमारा कोई पुत्र है या पुत्री है, हम उसकी पढ़ने लिखने में मदद करते हैं और उसको पढ़ाने लिखाने का जब हम काम करते हैं तो एक हमारी उम्मीद होती है कि हम एक बहुत अच्छा काम करें। जिस तरीके से हम अपने परिवार की देखभाल करते हैं, यदि हम उसी उम्मीद के साथ यदि हम अपने शहर की देखभाल करेंगे तो हमारा शहर बहुत खूबसूरत होगा। तानसेन की नगरी के नाम से जानने वाला शहर इतिहास के पन्नों में जिस तरीके से खूबसूरती से अंकित है, उसी तरीके से लोग इस शहर को बहुत खूबसूरती से देख सकेंगे। ग्वालियर एक स्मार्ट सिटी बने, इसके लिए भी हमको बहुत, सरकार तो करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सरकार की, प्रशासन की, शासन की मदद हम कैसे करें, ये हमारा भी दायित्व, ये सामाजिक कर्तव्य है हर आम जन का कर्तव्य है। हम जिस तरीके से अपने घर को साफ सुंदर सुरक्षित रखते हैं, क्या शहर हमारा घर नहीं है? बिल्कुल। क्या शहर के लोग इस शहर से गुजरते नहीं हैं, आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं? कहाँ हमको ऐसी बात की परेशानी है कि हम इस शहर से जुड़े नहीं हैं? जब हम इस शहर से जुड़े हैं तो निश्चित ही इस शहर की देखभाल करना शासन प्रशासन के साथ हमारा भी बहुत बड़ा दायित्व होता है कि हम इस शहर को सुसज्जित, खूबसूरत और बहुत अच्छा बनाएं। अपने घर के परिवार की तरह इस शहर को संवारें, ये हम आपका सबका कर्तव्य है। बहुत अच्छे विचार हैं प्रेम जी, और हम आशा करते हैं कि आपका ये जो इंटरव्यू देखकर लोगों में कुछ जन चेतना का जागरण हो और हम सब एक दूसरे की मदद करें। और ऐसी हम आशा करते हैं कि हमारा शहर फिर से वही खूबसूरती के लिए जाना जाएगा। और ग्वालियर तो अब म्यूजिक राजधानी हो गई है, यहाँ नित्य नए नए म्यूजिक के प्रोग्राम भी होते हैं। तो यही सब के बाद हम आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो, अच्छा हो, लोग ग्वालियर के स्वस्थ रहें, खुश रहें। और आपने जो ये सब बातें कही हैं, ये सब लोगों को अनुसरण करना चाहिए। और आपका फिर से एक बार बहुत तहे दिल से शुक्रिया, अभी तक की पूरी टीम का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा अभी तक चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखें और न्यूज़ का जो हमारे बरौनिया जी का तरीका है उसका पूरा लुत्फ़ उठाएं, उसका पूरा आनंद उठाएं। और हमारे जो श्री मनमोहन घायल जी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और तो उनकी जो विरासत है, परंपरा है, वो जीवित रहे। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से अपने शहर के भाई और बहनों से अपील करना चाहूँगा, शहर हमारा है, हम इस शहर के हैं। शहर सुरक्षित होगा, हम सुरक्षित होंगे। पुलिस और प्रशासन की यदि हम मदद करेंगे तो निश्चित ही पुलिस प्रशासन हमारी मदद करने में पूर्ण रूप से सहभागिता निभाएंगे। मैं आप सभी का डॉक्टर साहब की ओर से, अपने परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय शुभरात्रि, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्ते।